सबसे पहली बात है कि ये जो राजा रानी की सरकार है ये सिर्फ कथनी की सरकार है। इन्होंने 5 साल कुछ किया नहीं है, तो झारखंड की जनता बखूबी जवाब देगी इस राजा रानी की सरकार को। और ये जेएमएम और इंडी गठबंधन जो महागठबंधन की सरकार है, इसको जड़ से उखाड़ने का पूरा मतलब जड़ से उखाड़ करके झारखंड की जनता फेंक देगी, क्योंकि इन्होंने सिर्फ महिलाओं को बेवकूफ़ बनाया है और कुछ नहीं किया है। 1000 रुपये महिलाओं को देख करके एक लॉलीपॉप थमा दिया है और 2000 ना तो चूल्हा खर्चा दिया है, ना यूजी से पीजी की परीक्षाओं को मुफ्त करवाया है, ना ही महिला आयोग का गठन से रह करके, ना ही महिलाओं की जितने भी महिला उत्पीड़न से रिलेटेड केस है उन केसेस पे कोई समाधान किया है। तो आप झारखंड की जनता इन जेएमएम को खड़ के फेंकेगी। और रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण को लेकर के हमेशा से कार्य करते आई है, चाहे वो लखपति बेटी योजना हो, सुकन्या योजनाओं के तहत महिलाओं का खाता खुलवाना हो, और महिलाओं को शिक्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरे भारतवर्ष में 57,000 विश्वविद्यालय खोली। मतलब हम भारतीय जनता पार्टी के लोग हर दिन 2 विश्वविद्यालय की स्थापना पूरे देश भर में किए हैं। देखिए, महिलाओं को रिझाने का काम भारतीय जनता पार्टी नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी महिलाओं को सशक्त करने का काम करती है। आप देखेंगे किस तरीके से रघुवर जी की जब सरकार थी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, 1 रुपये में ज़मीन रजिस्ट्री करके महिलाओं को उनको मालिकाना हक और अधिकार देते थे। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार आई है, तो ये कथनी की सरकार ने वो 1 रुपये में ज़मीन रजिस्ट्री का हक और अधिकार तक छीन लिया। अगर ये महिलाओं के बारे में इतनी ही सोचती, महिलाओं के प्रति इतनी संवेदनशील होती, तो अभी तक महिला आयोग का गठन हो जाता, फास्ट ट्रैक कोर्ट का गठन हो जाता, पॉस्को एक्ट के तहत जितने अपराधी रिहा हो गए उनको अभी तक सजा मिल जाती, वो सलाखों के पीछे हो जाते, यूजी से पीजी की परीक्षाओं को मुफ्त करवा देते, यूजी से पीजी की परीक्षाएं फ्री में मुहैया होती, महिलाओं को फ्री बस सर्विसेज चलाते। इसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण से रिलेटेड संबंधित कई कार्य झारखंड मुक्ति मोर्चा करती, पर नहीं, ये तो सिर्फ कथनी की सरकार है, करनी की सरकार है नहीं।